अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड टॉपिक नंबर है 49 लोन एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल पार्ट 2। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। Okay, जी, let's start from today's lecture, that is about loan amortization schedule part 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने लोन एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के बारे में पढ़ा था और उसमें एक एग्जांपल की थी और ये भी बताया था, जब इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ा था तो जनरली जो लोन्स होते हैं वो पेड या रिटर्न किए जाते हैं एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। लेकिन ये भी बताया था मैंने कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी टाइम पीरियड से पहले इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाती है, पेमेंट रिटर्न कर दी जाती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं एन्युटी ड्यू। मैंने आपको जब एन्युटीज़ की टाइप्स बताए थे, एक ऑर्डिनरी और डेफर्ड एन्युटी कहते हैं, जिसमें एट द एंड ऑफ एवरी टाइम पीरियड क्या करते हो आप, पेमेंट और रिसीव करते हो, ठीक है। दूसरी बताए उसे कहते हैं ऑर्डिनरी और डेफर्ड एन्युटी। और दूसरी एन्युटी बताई थी टाइप एन्युटी ड्यू, जिसमें आप एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड या टाइम पीरियड आप अपनी जो पेमेंट्स हैं और रिसीव जो भी करना है, रिसिप्ट्स हैं, वो परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पर आज जो हम बात कर रहे हैं वो एन्युटी ड्यू की बात कर रहे हैं, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड आप इंस्टॉलमेंट पे कर देते हो। और यहाँ लोन एमोर्टाइजेशन में क्या है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट्स आप करते हो इंस्टॉलमेंट की विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, कंटिन्यूइंग विद द एग्जाम्पल विद द लोन अमाउंट ऑफ 100,000, लोन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, सेम वही एग्जाम्पल है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट, बट पेमेंट्स विल बी पेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। यानी एन्युटी की ड्यू की बात हो रही है। जब हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डिनरी एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी की बात की थी, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू जब फाइंड की थी, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है जब लोन एमोर्टाइजेशन करते हैं, बिकॉज जिस दिन लोन पे किया जाता है, यानी आज पे किया गया है, तो ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। तो फर्स्टली हम प्रेजेंट वैल्यू से निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू से अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू जो अमाउंट यहाँ पर पे की गई है, ये देखें एग्जांपल है, अमाउंट 100,000 लोन लिया गया है, वो हमारी क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू होगी। और इसी प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले से हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला यूज़ किया था, बिकॉज हम एट द एंड ऑफ एवरी ईयर टाइम पीरियड या ईयर की बात कर रहे थे। बट यहाँ पर अगर देखा जाए एट द स्टार्ट की बात हो रही है, या एन्युटी हमारे पास बात हो रही है एन्युटी ड्यू की, तो इसीलिए हम क्या है, एन्युटी ड्यू का ही फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर से ले रहे हैं। आप मेरे नोट्स पढ़े हुए हैं, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एन्युटी ड्यू में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल आर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को या इंटरेस्ट रेट को, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या नंबर ऑफ ईयर्स, इंस्टॉलमेंट कह लें, 1 रिड्यूस करते हैं, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर से पीछे बैकवर्ड जाते हैं, तो एन्युटी क्या है, बिगिनिंग में किया जाती है। ये तो एक और क्या है आपका जो है कंपाउंडिंग होगी पीरियड की, ठीक है। तो वो रिड्यूस, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू है तो 1 रिड्यूस इंस्टॉलमेंट होगी, प्लस 1 अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इसमें ऐड हो रही है, ठीक है। ये मैं इसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, जस्ट यहाँ पर पुटिंग करने लगी हूँ। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर गिवन है 100,000 रुपीज़, और एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है जो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। आर है मेरे पास 10% आपके पास है, और एन स्मॉल एन है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, यानी 5 ईयर्स हैं तो 5 ईयरली हो रही है, तो 5 ही इंस्टॉलमेंट्स होंगी। एन की जगह आ गया 5 + 1 में, यानी -5 + 1, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 माइनस करो, 4 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। और 10% गिवन है, 10 को डेसिमल में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करें 0.1 आएगा, प्लस 1 करें आपके पास 1.1 आएगा, रेज टू पावर -4 है। प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था इसको किस तरह से सॉल्व करना है। माइनस को प्लस में ले जाएं, 1/1.1 और रेज टू पावर 4 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 1.4 रेज टू पावर 4 निकालें, यहाँ पर निकालते जाते हैं, यहाँ पर दिखा देती हूँ।
1.1 है मेरे पास, रेज टू पावर मैंने निकालना है 4, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 1 से तो आंसर आएगा 0.68301। इसको -1 करो तो 0.31699 आएगा। देन आपने उसे जो रेट ऑफ 10% था उसको डेसिमल में किया, 0.1 से डिवाइड करो, 3.1699 आएगा। अब दोनों में देखो आर, इधर भी आर है, आर कॉमन ले लें, देन यहाँ पर 3.1699 बचेगा, प्लस इस आर की जगह क्या आ जाएगा 1, बिकॉज जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4.1699 आर हो जाएगा। यहाँ ये वाली मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगी और मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन की है तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है, बट जो हमारे इंस्ट्रक्टर का आंसर था वो ये था, इसलिए मैंने इसको येलो कलर में किया है, क्योंकि टेबल जो मैं दिखाने वाली हूँ उसमें यही वैल्यू राइट की हुई है, जस्ट थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, जस्ट ये वाले ये देख लें आप लोग, टेबल में यही वैल्यू है। आपने जस्ट प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको बताया था उसमें सेम उसी तरह से, बट यहाँ पर फर्स्ट ईयर में यानी 0 ईयर दिया हुआ था और वहाँ पर 0 राइट किया होता, बिकॉज हम एट द एंड ऑफ एवरी टाइम पीरियड ही इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, इसलिए वहाँ पर फर्स्ट में आपका 0 ईयर यानी 0 पीरियड पर 0 ही थी। बट यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो डिडक्ट हो जाती है। आपके पास टोटल बैलेंस था 100,000 रुपीज़। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, 100,000 रुपीज़ आप लोगों के पास बैलेंस था, और उस बैलेंस में से जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है जो मेरे पास ये है, उसको माइनस करके देन आपके पास जो बैलेंस है वो आता है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट मैंने यहाँ पर राइट कर ली, ये देखें ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, ये मैंने यहाँ पर राइट कर ली, ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट राइट कर ली। देन जो बैलेंस है मेरे पास 100,000 रुपीज़ था, क्योंकि मैंने कहा कि जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो वो आपके बैलेंस यानी यहाँ पर एट द बिगनिंग की है, यानी 100,000 रुपीज़ थे, आपने जैसे ही लोन लिया तो अपनी इंस्टॉलमेंट दे दी, तो आपके पास बैलेंस आया कितना 100,000 रुपीज़ हैं आपके पास, तो उसे माइनस कर दो किस में से, जो आपने इंस्टॉलमेंट पे की है। 2 3 आपके पास है 981.59, आंसर विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हो 76,018.41 आ गया। और प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल भी यही रहेगा, बिकॉज़ इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, तो इंटरेस्ट ज़ीरो है आपके पास। यानी फ़र्स्ट आप जब इंस्टॉलमेंट यानी आपने लोन लिया, आपने उसी टाइम इंस्टॉलमेंट दे दी, तो आपको इंटरेस्ट, क्योंकि हमें पता है इंटरेस्ट तब लगता है जब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम जाता है, यानी फर्स्ट अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट ही रहती है जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट ईयर जो होगा वो फिर देन आपको इंटरेस्ट मिलेगा। चलें ये इंस्टॉलमेंट मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि हमें पता है एन्युटी की बात करी है तो पैटर्न है, यानी आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो सेम रहेंगी एवरी ईयर, जो कि हम लोन एमोटाइजेशन में पढ़ते हैं। सेम इंस्टॉलमेंट रही, इधर 0 था इंटरेस्ट। देन यहाँ पर अब देखें जितना बैलेंस है उसका 10% इंटरेस्ट आपको पे करना है। तो मैं यहाँ 10% का आंसर निकालती हूँ, 10 डिवाइडेड बाय 100 निकल आया, मल्टीप्लाई कर दो इस अमाउंट को 76,018.41, आंसर विल बी इक्वल टू 7601.841। यू कैन सी दिस। ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट रेट। अब प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालते हैं, आप इंस्टॉलमेंट जो पे की है उसमें से जो इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट ऐड करके आया है तो इंटरेस्ट को माइनस कर दो। मैं यहाँ पर माइनस कर देती हूँ, बड़ी वैल्यू वैसे ये इंस्टॉलमेंट की पहले लिखनी थी, बट मेरे पास राइट की हुई है तो मैं अगेन राइट नहीं करी, जस्ट उसका माइनस इग्नोर कर दूँगी। 2398.1.59, आंसर इज़ इक्वल टू 16,379.749, यानी 5 कर दो इसे। ठीक है, ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। अब बैलेंस कैसे करना है, फाइंड आपके पास जो प्रीवियस बैलेंस था उसमें से माइनस करना है आपने प्रिंसिपल को, यानी प्रीवियस बैलेंस था मेरे पास 76,018.41 था प्रीवियस बैलेंस, उसमें से मैंने माइनस करना है जो प्रिंसिपल अमाउंट जो मैं पे करती हूँ वो 16,379.75 है मेरे पास। देखें अब मेरे पास बैलेंस आ गया 79,638.66 आ गया बैलेंस। अब अगेन वही इंस्टॉलमेंट रहेगी,
आपने क्या करना है, इसका 10% निकालना है। तो ये जो वैल्यू आई है 10% क्या होगा, 10 डिवाइड बाई 100 करो, 0.1 आता तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। मेरे पास लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 0.1 कर देती हूँ, आंसर विल बी 5963.867 हो जाएगा। ठीक है, आ गया। इसी वैल्यू को माइनस यानी इसमें से टोटल इंस्टॉलमेंट में से जब इंटरेस्ट को माइनस करूँ, माइनस इंटरेस्ट की कितनी है 23,981.59, आंसर विल बी 18,017.724 आ जाएगा। ये आ गया। बैलेंस अब कैसे फाइंड करना है, जो प्रीवियस बैलेंस था उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। प्रीवियस बैलेंस था मेरे पास 59,638.66, माइनस करना है 18,017.72 को, आंसर विल भी देख सकते हो 41,620.94 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब अगेन आपकी इंस्टॉलमेंट एक और करके दिखा देती हूँ। इंस्टॉलमेंट ये है आपके पास, इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है, जो प्रीवियस बैलेंस निकला है उसका 10% यानी 10 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करना है 41,620.94, आपके पास आंसर आ गया। तो क्या आया, ये मैंने आई थिंक कुछ मिसिंग कर दिया, 0.1 आंसर आया था, मल्टीप्लाई करना था 41,620.94, ये आंसर आएगा 4162.09 कर लो या 0910 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपने पता है कैसे निकालना है, प्रिंसिपल कैसे निकलता है, टोटल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दो, 23,981.59 माइनस इंटरेस्ट कितना है 4162.10, आंसर विल बी इक्वल टू देख लो 19,819.49 आ गया। आगे आपके पास अब ये वाली चीज़ आपका टोटल बैलेंस कैसे निकलता है, प्रीवियस जो आपकी अमाउंट थी, बैलेंस था, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करके, प्रीवियस कितना था 41,620.94, माइनस कर दो जो प्रिंसिपल पे कर रहे हो 19,819.49, आंसर विल बी इक्वल टू 21,801.45। सेम इसी वे में इसको इसमें से माइनस करो, सेम अमाउंट है तो आपके पास ज़ीरो, यानी एंड में आपके पास जो बैलेंस होगा जो रिटर्न करना है वो ज़ीरो होगा। यानी आपने इक्वल इंस्टॉलमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और पे करने के बाद आपकी सारी इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाती हैं, इसलिए आपका बैलेंस क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। सो वी हैव completed our today's lecture about loan amortization using annuity due। प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डिनरी एनिटी के बारे में पढ़ा था, बट यहाँ पर हम एनिटी ड्यू की बात कर रहे थे। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।